अरावलीज भारत के वो हिल रेंजेस जो इस ज़मीन पे भारत के भी फॉर्मेशन से पहले थे। इन्हीं हिल रेंजेस की वजह से आज हमारी सॉइल इतनी फर्टाइल है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन पास किया है जिससे 90% से भी ज़्यादा अरावलीज माइनिंग माफियाज के अंदर जाने वाले। और जब ऐसा होगा तो देश में वो कैलेमिटी आ जाएगी जो आज तक शायद ही हमने विटनेस की है। 5 लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कल पूरा जयपुर आएगा यहाँ पर अरेस्ट होने के लिए, जब तक जंगल नहीं बच जाता है। इंकलाब जिंदाबाद। आज 1000 है, कल 5 लाख होंगे, कल 5 करोड़ होंगे। अब सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के भी अधिकतर स्टेट्स रेगिस्तान में बदल जाएंगे। दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ जैसी सिटीज़ का AQI इतना ख़राब हो जाएगा कि अब वहाँ से लोग माइग्रेट करना शुरू करेंगे। यही नहीं पर पूरे भारत का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस परमानेंटली बढ़ जाएगा। अब जो ये डिसीजन है ना, इससे एक भी बच्चा क्या कोई भी इंसान इंडिया में रह नहीं पाएगा। और सरकार ये बात जानती है पर फिर भी वो एक्सक्यूजेस देती है। सुप्रीम कोर्ट ये इसलिए कर रहा था जैसे कि अरावलीज को बचाया जा सके। आइए जानते हैं अरावली हिल्स का पूरा मुद्दा आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अरावलीज इस ज़मीन पे 3 बिलियन यानी कि 3000 करोड़ सालों से इसी ज़मीन पर है। इन्हीं अरावलीज की वजह से आज हमारे देश का क्लाइमेट इतने बैलेंस में रहता है। और ये जो हम कहते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये इसी की वजह से ही कह पाते। और अगर ये अरावलीज ना होते तो थार डेजर्ट ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया के भी बहुत सारे पार्ट्स रेगिस्तान बन जाते। अब इसकी बात हम वीडियो में आगे डिस्कस करते। फिलहाल बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की तरफ। अब देश में ड्रग्स की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में होती है जो कि इलीगल है। अब इमेजिन करो सरकार ने ऐसा डिसीजन पास किया जिससे स्मगलिंग ही लीगल हो जाए ताकि देश में कोई इलीगल काम ना हो। कुछ सेंस है इस बात पे, पर ऐसी ही चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट ने की है। अरावलीज में इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली इसी माइनिंग को लीगल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 100 मीटर के नीचे पर्वत है वो अरावलीज नहीं है, यानी कि इतने सालों से जिसे अरावलीज कहते थे वो अरावलीज ही नहीं है, कोई मामूली पर्वत है। और जब इन सब से अरावलीज का टैगलाइन निकल जाता है तो इस पर माइनिंग पूरी तरह लीगल हो सकती है। हालांकि ये अब नहीं होगी क्योंकि लोगों में पहले से आउटरीच है, पर 2-3 साल बाद ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये तो कुछ बताने की बात नहीं है कि अगर इधर माइनिंग शुरू हो जाए तो इसका कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स भी रेगिस्तान बन जाएंगे। तो देखो जो डेजर्ट है वो अपने आप को एक्सपांड करता रहता है और अगर इसे रोकने वाला कोई ना हो तो ये उपजाऊ ज़मीन को भी रेगिस्तान बना देगा। अब इंडिया में थार डेजर्ट को रोकने का काम अरावली हिल्स करते। तो अब अरावली हिल्स कुछ ऐसे दिखते, पर जब 90% से भी ज़्यादा अरावली हिल्स कट जाएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे जिससे थार डेजर्ट अपने आप को बहुत इजीली एक्सपांड कर देगा। इससे नॉर्थ इंडिया के बहुत ज़्यादा स्टेट्स रेगिस्तान बन जाएंगे, यानी कि ज़मीन उपजाऊ तो रहेगी ही नहीं पर ये रेगिस्तान भी बन जाएगा। तो ये तो रेगिस्तान की बात, पर आप ही सोच के देखो अभी भी दिल्ली का AQI इतना हाई है और जब 90% से भी ज़्यादा अरावली हिल्स कट जाएंगे दिल्ली का क्या हाल होगा। अरावली इसमें कितने सारे फॉरेस्ट है, इतने सारे पेड़ है जिसकी वजह से देश का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। पर जब ये कट जाएंगे तो एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर परमानेंटली 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने तो कह दिया कि अरावलीज बिल्कुल सेफ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ उनकी बात बराबर है क्योंकि 92% अरावलीज अब अरावलीज ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भले ही वो अरावलीज नहीं है और उन्हें फॉरेस्ट की तरह प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब मैं बात ये क्लियर करना चाहूँगा, जब तक वो अरावलीज थे तो उन्हें जुडिशियल सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रोटेक्शन मिलता था। पर जब वो अरावलीज नहीं है और वो फॉरेस्ट है, सरकार की मर्जी है कि वो डिस्ट्रॉय करने का है या नहीं करने का। और अब इसीलिए देश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, कोई वायलेंट है तो कोई पीसफुल मीन्स है। अब वीडियो के अंत में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पुलिस की ज़मीन है वो किसी बाप की ज़मीन नहीं है कि कोई भी आए और इसका डेफिनेशन कुछ भी सेट कर जाए। अगर आपको डेफिनेशन सेट करना था 10-20-30 मीटर का सेट करो ना, ये 100 मीटर का डेफिनेशन सेट करने के लिए किसने कहा था। ये जो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से AC के रूम में बैठेंगे, पर ये सब चीज़ हमें भुगतना पड़ेगा।